हेलो दोस्तों, वेलकम टू BBC नॉलेज। दोस्तों, किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए आपको हिम्मत, डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे भी स्पोर्ट्स हैं जिन्हें खेलने के लिए आपको इन सभी चीज़ों के अलावा एक बड़े जिगरे की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये खेल दुनिया की सबसे ख़तरनाक खेलों में से एक है, जिन्हें खेलने के लिए आपका जिगरा बहुत मजबूत होना चाहिए। तो इसी तरह के 5 खतरनाक खेल आज के इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं, तो आराम से बैठिए और हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिए। नंबर 1, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट अमेरिकन खेल UFC के बाद बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ है। साल 1900 में इस खेल की शुरुआत हुई थी, जिसमें अलग अलग फाइटिंग स्टाइल में लड़ने वाले लोगों के बीच फाइटिंग करवाई जाती थी और इस खेल में रूल्स बहुत कम होते थे। ये खेल किक बॉक्सिंग, कराटे और जूडो वगैरह का मिला जुला रूप है। इस खेल को लाइव स्ट्रीम करने के लिए इसमें लगातार कई बदलाव किए गए थे, जिनमें से खिलाड़ियों का बॉक्सिंग ग्लव्स पहनना, वजन को तोलना और टाइम लिमिट जैसे कई रूल्स को शामिल किया गया। इसके अलावा मैच के बीच रेफरी फाइट को रोकने और विनर अनाउंस करने के लिए हमेशा रिंग में रहते हैं। इस खेल में पिछले 12 साल में 7 खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है। इन सब की मौत दिमाग में लगने वाली गहरी चोट की वजह से होती थी। इस खेल में खून खराबा बहुत है और कई बार खिलाड़ियों के सर से खून का निकलना, हाथ का टूटना, पैर टूटना और पसलियों में चोट लगने जैसे कई वाकया सामने आते रहते हैं। इसी वजह से इस खेल को दुनिया का सबसे खतरनाक खेल भी कहा जाता है। नंबर 2, बेस जंपिंग। स्काई डाइविंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो एक खतरनाक खेल है, लेकिन बेस जंपिंग खतरे के मामले में इसका भी बाप है। बेस जंपिंग एक खिलाड़ी जंप करने के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, पहाड़ियों और एंटीना को चुनते हैं और इस जंप में खिलाड़ी से अगर जरा सी भी गलती होती है तो वो सीधा किसी बिल्डिंग और पहाड़ी से टकरा जाता है। इस खेल में जंप करने के बाद जमीन पर लैंड करने के लिए आपको पैराशूट खोलना पड़ता है। पैराशूट खोलने में देरी का अंजाम मौत है। इसलिए साल 1980 से 2017 तक 328 लोग इस खेल में अपनी जान गंवा बैठे हैं। नंबर 3, स्लैक लाइनिंग। इस खेल को अगर मौत का झूला कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस खेल में खिलाड़ी को एक पतली सी रस्सी पर बैलेंस बनाना होता है। ये खेल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जिस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा हिलती रहती है और चलते वक्त बाउंस भी होती है। इसलिए ज़्यादातर स्लैक लाइनर्स शुरुआती तौर पर इस खेल की प्रैक्टिस पानी के ऊपर काफी ज्यादा ऊंचाई पर करते हैं, ताकि गिरने के बावजूद भी वो जिंदा बच सकें। इस खेल को दुनिया की सबसे खतरनाक ऊंचाई वाली जगहों पर परफॉर्म किया जाता है, जहां एक स्लैक लाइनर की जिंदगी उसके एक्सपीरियंस और बैलेंस पर टिकी होती है। और जब इस खेल को बिना किसी सेफ्टी और बिना कोई केबल्स वगैरह के किया जाता है, तब ये खेल दुनिया का सबसे खतरनाक खेल बन जाता है। नंबर 4, फ्री सोलो क्लाइंबिंग। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो ये खेल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, क्योंकि इस खेल में हिम्मत, प्रैक्टिस, जिगरा और प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ताकि आप दीवार या पहाड़ पर चढ़ते हुए खुद को संभाल सकें और आने वाली मुसीबत का सामना कर सकें। इस खेल में किसी भी किस्म की सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं होता। इस खेल में हर साल कई लोग मारे भी जाते हैं। इस खेल में एक ऐसा भी खिलाड़ी है जिसने सभी मुश्किलों को पार करते हुए दुनिया में एक अनोखा मुकाम हासिल किया है। ये वाहिद एक ऐसा क्लाइंबर है जिसने नेशनल पार्क माउंटेन को बिना किसी सेफ्टी के पार किया था। इस पहाड़ी को पार करने में कई लोगों को हफ्ते लग जाते थे, लेकिन इस पहाड़ी को इस शख्स ने सिर्फ 4 घंटों में पार कर दिया, जो कि बहुत खतरनाक और जानलेवा था। नंबर 5,
रशियन स्लैप कंपटीशन। दोस्तों इस खेल की शुरुआत रूस में हुई थी, जिसमें खिलाड़ियों के अंदर कुव्वत बर्दाश्त को जांचा जाता है और ये खेल बहुत ही दर्दनाक होता है। इस गेम में खिलाड़ी आमने सामने होते हैं और इस गेम में खिलाड़ी आपस में तब तक एक दूसरे को थप्पड़ मारना जारी रखते हैं जब तक कोई नॉकआउट नहीं होता या फिर हार नहीं मान लेता। इस खेल में चोट लगना और बेहोश हो जाना आम सी बात है, इसलिए रेफरी अपने साथ बचाव के लिए बहुत सी अद्वियात रखते हैं ताकि किसी खिलाड़ी के बेहोश होने पर उसे वापस उसी वक्त खेल के लिए खड़ा किया जा सके। इस खेल में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वेस्ले कैमोकी हैं। ये एक ही थप्पड़ में अपने सामने वाले को बेहोश कर देता है। इस शख्स का वजन 170 किलो का है। ये साइबेरिया के एक छोटे से गांव में खेती करता है और दोस्तों इसे अब तक कोई भी हरा नहीं पाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल BBC नाले को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।